हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो बीकॉम फर्स्ट ईयर हमारी है उसमें जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक आने के चांसेस और किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के अकॉर्डिंग, मतलब सेक्शन बी। इसमें प्रैक्टिकल चैप्टर जो हमारा आता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी इसका एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो एवरी ईयर आता है, चाहे वो 10 नंबर में पूछे, चाहे 15 में पूछे, चाहे 20 नंबर में पूछे। दैट इज कॉल्ड मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आई मिस यू। अब ये हम मिसिंग की बात करते हैं तो मिसिंग के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है देखिएगा। आपके पास सपोज करो वैल्यूज कुछ भी हो सकती है और उसके नंबर्स हो सकते हैं। ये आपकी बात है, देखिए मार्क्स एंड कैंडिडेट्स। मार्क्स और उसके कैंडिडेट्स के बने भाई। मार्क्स आपको दे देंगे सपोज की 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 43, 10, क्वेश्चन मार्क, 35, क्वेश्चन मार्क और 100। ये आपको दे रखी क्वेश्चन ने फ्रीक्वेंसी। अब इसकी भी आप हम वर्किंग करते हैं। आपके पास क्वेश्चन में n गिवन है, दैट इज इक्वल 300। क्या गिवन है आपको? 300 n दे रखा है और उसकी भी आप हम वर्किंग करते हैं। और आपको क्वेश्चन दे रखा है मीडियन 51.67 और क्वेश्चन आपसे एक चीज और पूछ रहा है। पहले तो पूछ रहा है फाइंड आउट द मिसिंग विद द हेल्प ऑफ एन एंड मीडियन। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट मोड वैल्यू। अब इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ के बच्चे कंफ्यूजन में करते क्या है, सर मोड तो हमें आता है, ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे और निकल जाएगा। नहीं भैया, जब तक मिक्सिंग के कंटेंट कैलकुलेट नहीं होंगे तब तक आप मोड की वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको n और m की ब्याह पर ये तो मिसिंग एलिमेंट जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसको कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों मिसिंग की जगह पर जो इनकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी उसको पुट करोगे, फिर आपके पास क्या आएगा, पूरा ग्रुप आ जाएगा। और फिर वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के बाद हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ क्लियर। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, करेंगे ये सॉल्यूशन। क्वेश्चन लिख लीजिए सभी के सभी। तो सबसे ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। और पहला कॉलम बनेगा आपकी फ्रीक्वेंसी का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। फिर आपका नेक्स्ट कॉलम बनेगा आपकी फ्रीक्वेंसी का, नंबर ऑफ कैंडिडेट, जिसे आप कहते हो फ्रीक्वेंसी 7, 43, 10। पहले मिसिंग को मानूंगा x, फिर 35, दूसरी को माना y और फिर रखा आपको 100।
करेक्ट। मुझे एक टर्म तो दे रखी है एन और दूसरी है मीडियन। मीडियन के लिए हमेशा क्या बनानी पड़ती है, पहले सीएफ, क्योंकि मीडियन एक ही चीज कहता है कि मैं तभी अरेंज होऊंगा या तभी कैलकुलेट होऊंगा जब मेरी सारी की सारी वैल्यूज क्या हो, सीक्वेंस में अरेंज। तो क्या करेंगे हम इसको सीक्वेंस में अरेंज, 7 प्लस 43 50 प्लस 10 60 प्लस एक्स, तो 60 प्लस एक्स प्लस 35 तो 95 प्लस एक्स प्लस वाई, तो 95 प्लस एक्स प्लस वाई, और प्लस 100 किया तो 195 प्लस एक्स प्लस वाई। तो आपका टोटल एन हो जाएगा n इक्वल टू 195 प्लस एक्स प्लस, ये आपकी फॉर्मेशन तैयार है। अब करना क्या है, अब हमारे पास दो कंटेंट ऑफ टर्म गिवन है, एक एन और एक मीडियन। तो पहला जो फॉर्मेशन बनेगा वो बनेगा किसके भी पर, एन के भी पर, और एन के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास 195 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, एन। मुझे पता है मेरी एन की वैल्यू कितनी है, 300, तो 195 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 300, x प्लस वाई इक्वल टू 300 माइनस 195, x प्लस वाई इक्वल टू आ गया 105, इक्वेशन नंबर 1। क्या आ चुकी है आपके पास, आपकी इक्वेशन 1 आ चुकी है किसके भी यहाँ पर, एज पर दी गिवन ऑफ दी टोटल नंबर। टोटल नंबर गिवन है उसके यहाँ पे क्या बन चुकी है हमारी पहली इक्वेशन। चलिए दूसरी इक्वेशन पे चलेंगे, और दूसरी इक्वेशन स्टार्ट बनेगी किससे, मीडियन से। मीडियन की टर्म को निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले आपको निकालनी होती है स्मॉल एन। स्मॉल एन होता है n अपॉन 2 CF। आपके पास एक्चुअल एन गिवन है तो हम इसका यूज करेंगे, अगर ये एन नहीं होती तब हम किसका लेते हैं, 195 प्लस एक्स प्लस वाई। अभी एक्चुअल है तो 300 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 150 CF। अब समझ रहा हूं, अभी तक के केसेस जितने भी हम लोगों ने पढ़े थे उस केस में फ्रीक्वेंसी मिसिंग नहीं थी, तो हम इसकी टर्म को सीएफ में देख के ग्रुप को सेलेक्ट करते थे। लेकिन आज क्या है, आज फॉर्मेशन ये है कि हमारे पास जो फॉर्मेशन है उसके अंदर वैल्यू नहीं, फ्रीक्वेंसी क्या है, मिसिंग। वैल्यू तो गिवन है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन है मीडियन की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। हमें पता है कि जब मीडियन की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है तो ये किसी ना किसी एक ग्रुप से क्या हुआ, इवैल्यूएट हुआ होगा। तो ये 51.67 कहां से आया होगा, 50 से 60 के ग्रुप से। कहां से आया होगा, 50 के 60 के ग्रुप से ही हमारे पास आया होगा। ये हमारा आ गया मीडियन का ग्रुप। चलिए आइए, तो मीडियन को निकालने का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस c। हमारे पास हमारा मीडियन दे रखा है 51.67। अभी हमने इसके भी पर ग्रुप सेलेक्ट किया तो उस ग्रुप की लोअर लिमिट हो गई 50, उस ग्रुप का आई हो गया इसका डिफरेंस 10, उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हो गई y, m जो ऊपर आपने भी निकाला 150, और c जो ग्रुप मैंने सिलेक्ट किया उससे पहले वाले ग्रुप की CF 95 प्लस x ब्रैकेट क्लोज, 51.67 इक्वल टू 50 प्लस 10 अपॉन y, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 150 माइनस, ये माइनस का है अंदर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का अंदर प्लस है, प्लस माइनस 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 है। ये भी सिंगल है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 1 और इसका भी क्या है 1, ये इधर आ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 51.67 माइनस 50 इक्वल टू 10 अपॉन y, और यहां सॉल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास 55 माइनस x। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सॉल्व करा तो यहां बचा 1.67, ये सॉल्व करेंगे तो ये 10 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 इंटू 55 तो 550, और 10 इंटू एक्स तो क्या आ गया 10x, और डिवाइड में y क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया इससे तो 550 प्लस 10x, क्योंकि 1 से करूंगा वही वैल्यू आएगी, और y को मल्टीप्लाई किया 1.67 y से। वेरिएबल एक तरफ और वैल्यू एक तरफ कर देते हैं, वेरिएबल एक तरफ किया तो क्या आ गया 10x, और ये वाला वेरिएबल इधर आएगा तो माइनस का 1.67 y, ये इधर जाएगा तो माइनस का 550। ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई। तो हमारे पास हमारी दो इक्वेशन आ चुकी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
अच्छा सर, हाँ ये माइनस का 10x आएगा, तो ये आएगा माइनस का 10x माइनस 1.65 और माइनस का 550। ये बन गई पूरी इक्वेशन। आपकी पहली इक्वेशन आई थी आपकी गिवन n से और दूसरी इक्वेशन आई आपके m से। अब क्या करेंगे, इन दोनों की दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 रखता हूं x प्लस y इक्वल टू 105 इक्वेशन 1 और दूसरी माइनस 10x माइनस 1.65 इक्वल टू माइनस का 550 इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन में किसी भी वैल्यू को इक्वल देखा गया नहीं देखा गया तो हम क्या करेंगे, x को इक्वल कर देंगे, इस x का प्रोपोर्शन है 10, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन से, तो क्या हो जाएगा, दोनों के प्रोपोर्शन बराबर। क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई 10x, फिर इसको किया 10y, फिर इसको किया 1050 इक्वेशन नंबर 3, फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ये एज इट इज रहेगा माइनस 10x माइनस 1.67y और माइनस का 550। समझिए, अभी ये दोनों के दोनों वैल्यूज बराबर है, उनके साइन अलग अलग है। अगर साइन सेम होती तो साइन चेंज करता, साइन सेम नहीं है, अलग अलग है, तो डायरेक्ट क्या कर दूंगा, काट दूंगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा प्लस का 8.33y और यहाँ बचा आपके पास 500 प्लस का, तो y इक्वल टू आ गया 500 डिवाइड बाय 8.33। तो ये वैल्यू आ गई y इक्वल 60.02, तो राउंड अप करके बोल दूंगा 60। और अब क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू y रख देता हूं, इक्वेशन 1 ये x प्लस वाई इक्वल टू 105, x ये रहा, y आपके पास आया 60 इक्वल टू 105, x इक्वल टू 105 माइनस 60, x इक्वल टू आ गया 45। तो हमारे पास हमारी दोनों वैल्यूज आ गई, y की आ गई 60 और x की आ गई 45। ये वो क्वेश्चन था जिसके आने के 90 से 95% चांसेस है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर हमेशा आता है। तो इसको लिख लीजिए सभी के सभी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। हमने कहा था इसमें जब आप यहाँ तक की वर्किंग आपकी 12 से 13 नंबर की वर्किंग है जो आपको मिलेंगी। अभी हम 7 नंबर का जुगाड़ करेंगे। हम 7 नंबर का जुगाड़ क्या क्वेश्चन है, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर, टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ मोड। बच्चे क्या करते हैं, वही मिसिंग है, मिसिंग से वैल्यू ऑफ मोड निकालते नहीं भैया। वैल्यू ऑफ मोड किससे निकलेगा, जो वैल्यू हमारे पास आएगी। चलिए वर्किंग करेंगे, तो स्टेटमेंट तैयार करते हैं इसका पूरा का पूरा वापस। चलिए, तो सबसे ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मोड। हमें पता है जब भी हम वैल्यू ऑफ मोड निकालते हैं, मैंने कहा था अगर पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो किसका यूज करो, ग्रुपिंग टेबल। यहां लिखेंगे ग्रुपिंग टेबल। हमने फर्स्ट कॉलम हमारा हमेशा मार्क्स, मार्क्स क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 और 60 टू 70। चलिए, क्योंकि मैं अब सीधा वर्किंग कर रहा हूँ ग्रुपिंग टेबल पे, तो पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है और आपके पास आपकी फ्रीक्वेंसी आ चुकी है सारी की सारी। पहली फ्रीक्वेंसी क्या थी हमारे पास 7, दूसरी 43, तीसरी 10, फिर 45 आपकी जो मिसिंग थी, ठीक है, फिर 35, फिर मिसिंग आया 60 और फिर आपके पास 100। ये आपका ग्रुपिंग टेबल का पहला कॉलम होता है। नेक्स्ट 2 कॉलम्स बनते हैं बाय 2 सेट्स। फिर बनता है बाय 3 सेट्स। 2 सेट्स के 2 कॉलम होते हैं, 3 सेट्स के 3 कॉलम होते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम बनता है टेलीमार्किंग।
लास्ट कॉलम बनता है रैंक का। चलिए, कॉलम 1 2 3 4 5 और 6। अब वर्किंग करेंगे, वर्किंग देखिए कैसे होती है, बहुत इजी तरीका है। चलिए, टू सेट्स का मतलब स्टार्टिंग से दो दो के पेयर। चलिए, दो दो के पेयर बनाऊंगा, ये दोनों और ये दोनों, सिंगल छोड़ देंगे। दोनों के पेयर बनाए, अब करना क्या है, दोनों के दोनों जो पेयर बन रहे वैल्यूज के उनको जोड़ना है। इस 7 और 43 का टोटल होगा 50, 55, 95। ये सेकंड कॉलम। अब वही थर्ड कॉलम किसका था, टू सेट्स का, तो पहली वाली वैल्यू को छोड़ते हुए दो दो के पेयर, 53, 80 और 160। फिर थ्री कॉलम में चलेंगे तो स्टार्टिंग से तीन तीन के पेयर, ये हो गया 60 और तीन 6 और एक 7 और एक 8, 140। सिंगल रहेगा, छोड़ देंगे। फिर थ्री सेट तो स्टार्टिंग की फर्स्ट वैल्यू को छोड़ते हुए तीन तीन के पेयर, 8 4 4 8 और एक 9। और फिर इन लास्ट वाले तीनों वैल्यूज का टोटल 195। और फिर स्टार्टिंग की दो वैल्यूज को छोड़ते हुए तीन तीन के पेयर, 10 45 35, तो ये आ गया 90। लास्ट की दो वैल्यूज तीन का पेयर नहीं बना सकती, लिमिट कर देंगे। क्या कर देंगे, लिमिट। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आई थिंक समझ में आएगा। दोबारा देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहला कॉलम तो फ्रीक्वेंसी का होगा। नेक्स्ट टू कॉलम्स के दो सेट्स, मतलब टू सेट्स के दो कॉलम और थ्री सेट्स के तीन कॉलम। टू सेट्स के पहले कॉलम को स्टार्ट करेंगे दो दो के पेयर से, स्टार्टिंग के दो दो के पेयर बनाए, इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। फिर फर्स्ट वैल्यू को लिमिट करते हुए दो दो के पेयर। फिर थ्री सेट्स में स्टार्टिंग से तीन तीन के पेयर, तो स्टार्टिंग से तीन तीन के पेयर, फिर एक वैल्यू को छोड़ के तीन तीन के पेयर, फिर दो वैल्यूज को छोड़ के तीन तीन के पेयर। अब तीन तीन के पेयर बन गए, अब करना है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट काम, टैली मार्किंग। क्या करनी है, और टैली मार्किंग कैसे होगी, सबसे पहले कॉलम पे जाएंगे, हाईएस्ट कितना है 100। टैली मार्किंग कहां आ जाएगी, 70 60 से 70 के सामने। ठीक है, कहां पर, 60 से 70 के सामने। चलो दूसरा, हाईएस्ट कितना आ रहा है 95, कितना है 95, किसका है 35 और 60, तो ये 35 और ये 60 के सामने टैली मार्किंग। इट मींस 40 से 50 और 50 से 60 के सामने। फिर हाईएस्ट कितना आ रहा है 160, 160 किसका है 60 और 100, 60 और 100, तो 50 60 60 70 के सामने टैली मार्किंग। फिर हाईएस्ट कितना है 140, किसका टोटल है 45 35 और 60, तो 45 35 और 60 के सामने टैली मार्किंग। फिर हाईएस्ट कितना है 195, किसका है 35 60 और 100, 35 60 और 100। फिर हाईएस्ट चलते कितना आ रहा है 90 आ रहा है, 90 किसका है 10 45 35, 10 45 35। डन। अब क्या हुआ, अब हो गया झमेला। अगर एक ही होता तो ठीक, लेकिन यहाँ पर दो दो टैली मार्किंग हाईएस्ट आ गई। और जब दो टैली मार्किंग हाईएस्ट आती है, और उस केस में आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वाले ग्रुप को अडॉप्ट करूं या इस वाले ग्रुप, मैं किस वाले ग्रुप को लेके चलूं, तो फ्रीक्वेंसी ये कहती है, फॉर्मेशन ये कहती है कि लगाओ दूसरा एक फॉर्मूला। जब मोड को निकालने के लिए, आप वैल्यू ऑफ मोड को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो, ग्रुपिंग टेबल मेथड का यूज करते हो। और उस मेथड का यूज करने के बाद, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी की फॉर्मेशन को लगाने के बाद टैली मार्किंग क्या आ रही है उस फ्रीक्वेंसी से, एक साथ दो आ रही है, वो भी हाईएस्ट, जिसमें दोनों की दोनों पे क्या आ रही है, फर्स्ट रैंक आ रही है। तो उस केस में मोड को निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, कुछ जिसे कहते हैं सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड क्या लगता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मेथड। ये लगाने का रीजन ये, अगर यहाँ पर मान लो ये वाला फर्स्ट हो जाता है, ये वाला, तो मैं कुछ नहीं करता, सीधा ग्रुप था, लेकिन नहीं है तब आ जाओ।
देखिए यहां तो आएंगे फ्रीक्वेंसीज, यह आएगा एक्सपेक्टेड मोड ग्रुप, एक तो हो गया 40 से 50 का और एक हो गया 50 से 60। हमें पता है कि जब भी मोड को कंप्यूट करना होता है तो हमें तीन तरह की फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, बिफोर, ऑन और आफ्टर। मतलब जो ग्रुप सेलेक्ट किया उसकी फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी और उसके बाद वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, फिर क्या करेंगे हम इसका टोटल। मैंने अगर 40 से 50 सेलेक्ट किया होता तो ये 0, ये 1 और ये 2, तो 45 हो गई 0, ये हो गई F1 और ये हो गया F। 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14, 140। अगर मेरा ग्रुप कौन सा होता 50 60, तो F1 F0 F2, तो 35 60 और 100, हाईएस्ट 195। तो आपको इस पे चेक क्या करना है, किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी का टोटल ज्यादा आ रहा है। तो मेरा क्या लिख दूंगा, मोड ग्रुप 52 60, 52 60। अब इधर समझना, इसका ना मेरा मोड ग्रुप कौन सा हो गया, 52 60 वाला, ये मेरा मोड ग्रुप हो गया। और हमें पता है अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप सेलेक्ट नहीं होता है, जब सर्वाधिक आवर्ती वाला वर्ग चयनित नहीं होता है, तो उस केस में मोड को निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जिसे कहते हैं Z इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, ब्रैकेट में लिखते हैं इग्नोर माइनस साइन। चलिए देखिए, अब यहाँ डेल्टा 1 होता है F1 माइनस F0, डेल्टा 2 होता है F1 माइनस F2। आपका F1 है 60, आपकी F0 है 35, आपका F1 है 60 और आपकी F2 है 100। देखिए जब सॉल्व करता हूं ये 25 प्लस का, लेकिन ये 40 किसका आ रहा है, माइनस का। किसका आ रहा है, माइनस। तो तब ये कहती है कि अगर किसी भी चेंजेस दैट इज कॉल्ड डेल्टा में कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, तो करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, उस नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है। चलो करते हैं। मेरा L1 कितना हुआ 50, डेल्टा 1 25, नीचे 25 प्लस 40 है ना, इग्नोर कर दो। तो वैल्यू किसकी हो गई, प्लस की हो गई, इंटू आई। आई कितना है 10। सॉल्व करें, 50 प्लस 250 डिवाइड बाय 65, 50 प्लस 250 डिवाइड बाय 65, तो वैल्यू आई 3.85, जोड़ दिया तो आ गया 53.85 मार्क्स। ये आपका आ गया मोड, और एक कुल मिला के हमारे आगे पूरे 20 नंबर। तो ये 20 नंबर का पूरा एक जुगाड़ ऑफ क्वेश्चन है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर मोस्ट ऑफ टाइम रिपीट होता है। लास्ट 2 ईयर से पेपर तो छपे लेकिन हुए नहीं, बच्चों को प्रमोट किया, जिस कारण से हमारा भी एस्टिमेशन इतना सक्सेसफुल नहीं कह सकते कि क्या आ सकता है, कि 2 साल का अभी भी एस्टिमेशन नहीं बना। लेकिन एवरी ईयर ये क्वेश्चन आता है, मिसिंग का क्वेश्चन आता है, चाहे एक साथ 2 प्रैक्टिकल पूछेगा, एक मिसिंग का होगा और दूसरा नॉर्मल वैल्यू को कंप्यूट करने का होगा। देखिए फटाफट इस क्वेश्चन को आगे देखिए। ये तो हमने वो क्वेश्चन किया जिसमें आपने मिसिंग को कंप्यूट किया, ठीक है। केवल पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन ना आके 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन में एचएम पूछ लेता है, तो एक क्वेश्चन में सिंपल वैल्यू पूछा था, आपसे कंप्यूट कर दीजिए क्या, एचएम और सिंपल वैल्यू। तो भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। देखो 5 मिनट सॉल्यूशन करके खत्म करते हैं उस क्वेश्चन को भी। मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको दे रहे कि मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स है 4 9 18 20 25 और 30। नंबर स्टूडेंट 7 13 10 20 15 25। ठीक है, चलो। सातवें क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट कंप्यूट एचएम, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट
मिडल ऑफ 80% एवरेज। अब ये पुशअप करना कुछ नहीं है, ये सॉल्यूशन करेंगे और सबसे ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ वेरियस वैल्यू। चलिए, मार्क्स आपको गिवन है, लिखे हैं मार्क्स, और मुझे पता है कि ये डिस्क्रीट सीरीज है जिसमें ओनली वैल्यूज गिवन है, उसके साथ में नंबर्स गिवन है। फिर आपको दे रखे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। 4, 9, 18, 20, 25 और 30, 7, 13, 10, 20, 15 और 25। मुझे पता है कि HM निकालने का तरीका होता है n अपॉन समीशन रेसिप्रोकल ऑफ XF। मतलब पहले वैल्यू का क्या करो, रेसिप्रोकल, और फिर जो रेसिप्रोकल करोगे उसको किससे मल्टीप्लाई करो, f से। तो यहां बनाते हैं हम रेसिप्रोकल ऑफ x। रेसिप्रोकल कैसे होता है, 1/4, 1/9, 1/18, 1/20, 1/25 और 1/30। 1/4 क्या तो 0.25, 1/9 क्या तो 1111, 1/18 करेंगे 0.0556 कर दो, 1/20 क्या तो 0.01, सॉरी 0.05, ये आया 0.04 और ये आया 0.0333। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो रेसिप्रोकल ऑफ x मल्टीप्लाई बाय f, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 7, 1.75, या 1.75, 0.111 into 13, 1.443, 10 से इंटू किया तो 0.556, इसको 20 से किया तो 1, इसको 15 को 0.04 से किया तो 0.6, और 25 को मल्टीप्लाई किया 0.033 से तो आया 0.8325। अब इस वैल्यू को जोड़ दूंगा, क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, समीशन जोड़ो 6.1815। एन आपका कितना आया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 100 इक्वल टू 6.1815 इक्वल टू 16.7, सॉरी 90। देखिए हमें पता है वैसे तो HM की जब भी वैल्यू आती है वो कंपाउंड यूनिट में होती है। कंपाउंड का मतलब जहां एक साथ 2 यूनिट हो, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास सिंगल है मार्क्स, तो आप कंपाउंड फॉर्म में आंसर लिख सकते हो क्या, मार्क्स पर स्टूडेंट। ये आपका क्या आ चुका है, HM। दूसरा क्या पूछा उसने, मिडिल ऑफ 80%, और मिडिल ऑफ 80% को निकालने की हमारी फॉर्मेशन जो होती है, उसके लिए हमें चाहिए होता है P90 माइनस P10। तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा इसके अंदर P10, और P10 निकालने का तरीका होगा 10 n + 1/100 CF। इसका मतलब मेरे पास क्या CF दे रखी है, नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CF बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी मीडियन के ही कंपोनेंट है, परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल। तो परसेंट जब मीडियन का ही कंपोनेंट है, और जब मीडियन खुद कहता है चिल्ला चिल्ला कर क्या कि मुझे सीक्वेंस में लगाओ, मुझे सीक्वेंस में लगाओ, तो परसेंटाइल भी क्या कहता है,
मुझे भी सीक्वेंस में लगाओ, मुझे भी सीक्वेंस में लगाओ। तो लगा दो सीक्वेंस में इनको। सीक्वेंस में लगाया तो 7, 20, 30, 50, 65 और 90। क्या करेंगे आ जाओ? 10, 90 प्लस 1 डिवाइड बाय 100, 10 इंटू 91, सॉरी डिवाइड बाय 100, यह आ गया 910 डिवाइड बाय 100, 9.10 CF। और अगर आपकी ये CF की टर्म डेसिमल में आती है तो डायरेक्टली एक लाइन छेद दो, क्या? जस्ट मोर देन CF। तो 9.10 से जस्ट मोर देन क्या रहा है? 20। सामने वैल्यू क्या रही? 9। तो योर P10 इज इक्वल टू 9 मार्क्स। वही निकालेंगे दूसरी, दैट इज कॉल्ड द P90। तो निकालने का तरीका P का 90 का 90, वही n+1 डिवाइड बाय परसेंटेज की फॉर्म होती है 100 डिवाइड बाय 100 CF। तो 90 प्लस 1 डिवाइड बाय 100, 90 इंटू 91 डिवाइड बाय 100, 8190 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 81.90 CF डेसिमल। तो लगा दो फटाफट, जस्ट मोर देन CF। और जस्ट मोर देन CF देखने चलो 81.81.81.90 का नहीं है, इसमें आ रहा है जस्ट मोर देन। आंसर इज 30। योर P90 इज 30 मार्क्स। पुट कर देंगे, ये आया 30, ये आया 9, योर आंसर इज 21। ये आपका सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन था जो आपसे क्वेश्चन पूछता है कई बार सेकेंड के अंदर 10 नंबर की छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चों को लगता है कई बार कि सर इतना छोटा क्वेश्चन क्या पूछेगा, लेकिन यूनिवर्सिटी भैया ये कुछ भी पूछ सकती है। ये ऐसे क्वेश्चन ही पूछने चाहिए जिनको करने में मात्र 5 से 8 मिनट लगते हैं, अगर आपकी स्पीड और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। अगर आपकी स्पीड और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 8 मिनट बोल रहा हूँ, ज्यादा 10 मिनट मान लो आप। इससे ऊपर नहीं लगता है, इतने छोटे क्वेश्चन आते नहीं, बच्चा उस क्वेश्चन को हाथ भी लगाता है। इसलिए हम लोग कई बार रिकैप में उन क्वेश्चन को एक बार करा देते हैं, छोटा क्वेश्चन ही करो ज्यादातर। ओके, अब हम बात करेंगे नए टॉपिक पर। देखिए अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की जिसका क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्योंकि इस साल यूनिवर्सिटी पैटर्न में आपको पूरे 10 में से 5 नहीं, 10 में से कोई भी 3, इसका मतलब किसी भी एक सेक्शन के आप 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो, किसी भी एक सेक्शन के 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो। जो सेक्शन बी है उसकी मोस्टली तो टाइमिंग में एक ही प्रैक्टिकल आता है और एक थ्योरी आती है, और हमारी जब किस्मत बहुत अच्छी होती है तो दोनों के दोनों प्रैक्टिकल मिल जाते हैं उसी चैप्टर की। और जिस बंदे ने वो चैप्टर या जिस बच्चे ने वो चैप्टर बहुत ढंग से किया हो तो उसके 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन मतलब कितने हो गए? 40। अब 50 में से 40 का रिकॉर्ड लगाओ तो 80 नंबर तो उसके वैसे हो गए टोटल के अकॉर्डिंग देखें। 2 पर हम एक क्वेश्चन अब बताते हैं आपको जिसका तड़कता भड़कता हमेशा टपकता ही टपकता है, जो यूनिवर्सिटी के अंदर टपकता है। अब वो सिंगल फॉर्म में भी टपकता है, वो दोनों साथ में भी आ जाते हैं, दोनों भाई हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बड़ा भाई वो है जिसकी चलती नहीं है, छोटा भाई वो है जिसकी चलती बहुत ज्यादा है। ये होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े भाई की चलती छोटे की नहीं चलती, लेकिन इस जगह कॉन्सेप्ट में बड़े भाई की नहीं चलती है, छोटे भाई की चलती। तो वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी कलाकारी करी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जब चीज छोटी सी देनी हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेता है। मैंने कहा ना, इजी भी आएगा तो घुमा हुआ क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब ले लेते हैं आपके लिए इनकम 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। और इनकम जो है ना, इनकम ये 1000 नंबर ऑफ पर्सन, 88 अबव, 88 अबव। कार्यक्रम तो करना है ना, थोड़ा सा खेलागारी नहीं करेंगे तो फिर मजा किस बात का। ठीक है, चलो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं।
चल हो गया क्वेश्चन रेडी। यहां पर देखिए नंबर ऑफ पर्सन, तेरा ध्यान किधर है, क्वेश्चन इधर है। 71, 89, 109, यहाँ आ गया 91, यहाँ आ गया 65। क्वेश्चन की जो लाइनें आने वाली है उसको बड़ा ध्यान से और गौर से समझना, क्योंकि यही क्वेश्चन पूरा खेलेगा आपके साथ। पहला पॉइंट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट फर्स्ट मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन एंड सेकंड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन की दूसरी बेहतरीन लाइन जब आपको घुमा के मारने के लिए देने वाला है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, टोटल इनकम ऑफ लास्ट ग्रुप इज ₹65 लाख। 65 लाख आपका क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। क्वेश्चन ने आपको बस घुमाने के लिए कुछ इस तरह से डाला कि बच्चा कंफ्यूज होकर मरने के लिए रेडी हो जाता है। उसको लगता है क्वेश्चन इतना टफ है कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन जब हो गुरुजी का आशीर्वाद, जब वो गुरुजी का आशीर्वाद, ऊपर वाले का साथ और थोड़ा सा दिमाग, तो जब तीनों का लगता है तड़का तो क्वेश्चन होता है चुटकियों। आओ कैसे, देखिए सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन पैटर्न दे रखा है वो किसका है, खिचड़ी का। जब ग्रुप है और मोर देन दे रखा है, लेस देन देता तो बात वही थी। क्वेश्चन किसका है, खिचड़ी। तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा क्वेश्चन को चुटकियों में सेट। कैसे, यहां लिखा सबसे ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ फर्स्ट मूवमेंट एंड सेकंड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन। आई नो कि हमारे पास अभी बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ सकता है, लेकिन कोई नहीं, हम हमारे टेक्निक के अकॉर्डिंग करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की इस फॉर्म को लेके चलते हैं। लिखा इनकम और हमने लिखा इनकम है 1000 में, प्लीज। चलिए 0 से 20 पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप बनेगा 20 से 40, तीसरा बनेगा 40 से 60, फिर बनेगा क्या 60 से 80 और फिर दे रखा 80 एंड अबव। तो इसको मैं सिंगल छोड़ दूंगा 80 को, मुझे पता नहीं इसके नीचे क्या बनेगा। ये ऐसे ही क्यों, क्योंकि आपके पास एक सेट ग्रुप दे रखा है, इसका डिफरेंस कितना है 20 है। दूसरा अबव कह रहा है, लेकिन अबव का केस का मतलब होता है जहां पर क्वेश्चन में क्या गिवन हो, L1 L2 ना हो। ये अबव है तो इसका मतलब इसके बाद वाले ग्रुप की जो L1 है इससे पहले वाले ग्रुप की क्या रही होगी, L2। हमने सेट कर दी। चलो सेट करने के बाद यहाँ सेट करेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी को। इसको चलो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। पहले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी तो एज इट इज। अब पहले यहाँ पर कंडीशन थी 0 से 40, जबकि मुझे ग्रुप क्या चाहिए 20 से 40। इसका मतलब 0 से 20, 20 से 40 का टोटल कितना है 89। इसका मतलब इसमें 0 से 20 के ग्रुप की 71 फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है। तो क्या करेंगे, हटा दो, अलग कर दो, दोनों कर दिया अलग, और अलग करते क्या बन गया 80। ऐसी फॉर्मेशन चाहिए 40 से 60, जबकि बन क्या रहा है 0 से 60। इसका मतलब 0 से 20, 20 से 40 और 40 से 60 का मिलाकर टोटल आ रहा है 109। इसका मतलब इसमें एक और दो 0 से 20 और 20 से 40 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है, तो इन दोनों को जोड़कर लेस कर दूंगा तो आ गई 40 से 60 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। केस किसका आ रहा है, मोर देन। और हमने बात की थी मोर देन अबव का जब भी केस आएगा तो स्टार्ट कहां से करेंगे, नीचे से। कहां से, नीचे से। आ जाओ नीचे से, नीचे चलते हैं। कंडीशन है 80 एंड अबव। 80 एंड अबव नॉर्मल केस में हम इससे जस्ट पहले वाला ग्रुप का देखते हैं डिफरेंस। क्या देखते हैं, और उस डिफरेंस से पहले देखते हैं इसकी L2। लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 2 हमारा इंतजार कर, हम उस पर पहुंचेंगे थोड़ी देर। आओ, तो नहीं कर पाएंगे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 80 एंड अबव। 80 एंड अबव की फ्रीक्वेंसी है 65, क्योंकि इसके नीचे कोई ग्रुप नहीं है, नहीं है। चलो फिर देगा 60 एंड अबव। 60 अबव का मतलब हो गया 60 से 80 और 80 से अबव का टोटल है 91। टोटल 91
1। इसका मतलब इसमें ये वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई है, लेस कर दिए क्या आ जाएगा 26। कोई डाउट यहाँ तक? ये तो सर केम हो गया। अब आप बात करो इसकी, तो देखो अभी हमने एक पॉइंट लिखा हुआ था यहाँ पर कि जो लास्ट ग्रुप है ना, लास्ट ग्रुप, इस लास्ट ग्रुप की टोटल इनकम कितनी है 65 लाख। तो हम एक कैलकुलेशन लिखेंगे, पॉइंट 1 कैलकुलेशन ऑफ अपर लिमिट ऑफ लास्ट ग्रुप। कैसे निकालनी है समझना। टोटल इनकम रुपीज 65 लाख, रुपीज 65 लाख, चलो दे दिए। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 65। तो ये जो टोटल दे रखा है, इस टोटल को मैं एफएक्स कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? दे रखा है एफएक्स। मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूं ऐसे रफ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लीन अप आ जाएगा और समझ में आएगा मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है, और ये दे रखी है आपकी एफ। अगर एफएक्स में एफ का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगी, और इस एक्स को हमारी भाषा में क्या कहते हैं एफएक्स से 65 लाख डिवाइड बाय 65 कितना आ गया 1 लाख। लेकिन ये एक टोटल है, हमारा ग्रुप तो 1000 में है ना, तो इसमें से अगर 1000 का डिवाइड कर दूंगा तो एज पर 1000 वैल्यू कितनी आ गई, क्या आ गई 100 आ गई, नहीं आ गई? आ गई। ये 100 आ गई, चलो 100 का अगर कार्यक्रम करें। मुझे पता है कि मिड वैल्यू निकालने का तरीका होता है उस ग्रुप की L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2। ये दे रखी है 100, उस ग्रुप की L1 दे रखी है 80, L2 का पता नहीं, डिवाइड बाय 2। L2 का पता है क्या मेरे पास? नाम पता है, तरह खोज रहा हूं, नाम पता है घूम रहे हैं उसका। चलो अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 80 प्लस L2 इक्वल टू 100 इंटू 2। 80 प्लस L2 इक्वल टू 200, तो L2 इक्वल टू हो गया 200 माइनस 80 इक्वल टू 120। अगर ये लाइन ना दी होती, ये लाइन ना दी होती तो इससे ऊपर वाले ग्रुप का डिफरेंस क्या था 20। ऐड करता हूं ये ग्रुप की L2 क्या बनती 100, क्या बनती 100। लेकिन क्वेश्चन ने तड़का डाला और डाल के तड़के में क्या कर दिया, यहां पर आपको एक लाइन दे दी क्या कि जो लास्ट ग्रुप है उसका टोटल आपको दे देगा 65 लाख रुपए। तो आपको याद रखना अगर क्वेश्चन की वैल्यू 1000 में है तो या तो डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दो पहले 1000 में, नहीं तो फिर सॉल्व करके यहां पर कन्वर्ट कर दो, ताकि x की वैल्यू किस में आ जाएगी नॉर्मल टर्म में आ जाएगी, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है। डायरेक्ट यहां तक कोई डाउट है? नहीं है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये 1000 है ना भाई, ये निकाला आपने वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x कितना है आपके पास 1 लाख। लेकिन ये वैल्यू ऑफ x जो 1 लाख है हमारी टर्म के अकॉर्डिंग पूरी फिगर किसमें 1000 में, तो हम इसको 1000 में कन्वर्ट करें तो हमारा x कितना हो गया 100 हो गया एज पर दी आर ग्रुप। अगर ये ग्रुप 0 से 20,000 20 से 40,000 होते तो मैं इजीली कर लेता, लेकिन अभी क्वेश्चन का ग्रुप ही किसमें 1000 में कन्वर्टेड है, तो मैं इस वैल्यू को भी पहले 1000 में कन्वर्ट करूंगा फिर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो ये 120 आया है, अगर 1000 में कन्वर्ट होता तो क्या था 1,20,000, 1,20,000। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन में करना क्या है, इसको करते हैं रफ। अब क्वेश्चन में दो चीज पूछी है, फर्स्ट मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट। फर्स्ट मूवमेंट और सेकंड मूवमेंट, तो फर्स्ट मूवमेंट हो या सेकंड मूवमेंट हो दोनों के लिए क्या निकालनी पड़ेगी पहले x, क्या निकालनी पड़ेगी x, क्योंकि दोनों के दोनों का संबंध किससे x है, किससे x है। वही बात, इसके कर जाऊंगा तो ये बुरा बन जाएगा, इसके कर जाऊंगा तो बुरा बन जाएगा, तो दोनों को बुरा ना बनाते हुए हम दोनों की क्या ले लेते हैं मिड ऑफ, क्या लेते हैं आ जाओ मिड वैल्यू आ जाओ। 0 प्लस 20 10, 20 प्लस 40 डिवाइड बाय 2 30, 50, 70 और सॉरी 120। गलती मत कर देना क्योंकि यहाँ 80 प्लस 120 है और उसका हाफ करोगे सॉरी 100 आएगा, क्या आएगा वो गलती होती है, सीक्वेंस चलता रहता है बहुत सारा, और एंड वाले ग्रुप का आपने कन्वर्ट तो कर दिया लेकिन गलती से
वो सीक्वेंस याद था कि सर ने बताया था गैप इक्वल है तो कट 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 लिखते जाओ जोड़ते हुए। हमने मीटर लगाया, गैप इक्वल था, कट 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 जोड़ते गए और एंड में क्या हुआ, गलती हो गई। लिखना था 100 लिख गए 90, लिखना था 100 लिख गए और जब 90 लिख गए तो नंबर भी 90 0, तो 90 का 0 तो मिल जाएगा लेकिन 9 नहीं मिलेगा। चलो देखो आगे, अब निकाल देंगे एफएक्स। चलो 10 इंटू 71 540 1000 18 20 6500 जोड़ देंगे समीशन एफएक्स और ये जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 200। और ये एन 200। चलो देखिए दोनों के केस को फुलफिल करने के लिए करेंगे क्या, दोनों के केस को सॉल्व करेंगे किससे, शॉर्टकट मेथड से, इससे शॉर्टकट से। लेकिन मीन डिवीजन को शॉर्टकट से सॉल्व करने के लिए, किससे, शॉर्टकट से सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा एक्स बार पहले चाहिए और उसकी टर्म के लिए आपको हमेशा एफएक्स चाहिए। क्या चाहिए, एफएक्स। क्या चाहिए, एफएक्स चाहिए। और एफएक्स की टर्म को सॉल्व करने का तरीका हम सबको पता है। चलिए देखिए पहले निकालते हैं एक्स बार निकालने का सिंपल तरीका समीशन एफ एक्स अपॉन एन। समीशन एफ एक्स है 10570 डिवाइड बाय 200 52.85 रुपीज इन 1000। गलती मत करना 1000 लगाने की, है ना, भूल मत जाना, लगाना है। गलती मत करना, क्या मत करना, चीजें भूलने की। आपको बता आपकी वैल्यू 1000 में है तो यहाँ सारे आंसर किस में आएंगे, 1000 में। दूसरा, ये इनकम और इनकम किस में आती है, इंडिया में हो या फॉरेन में हो। इंडिया में क्या चलता है, रुपया, सिंबल क्या, रुपीस, ये लग गया रुपीस। चलिए फर्स्ट निकालेंगे क्या, मी फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन, और फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन को कहते हैं मीन डिवीजन। क्या निकालेंगे, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं मीन डिवीजन। और अब इसको निकालने का तरीका देखिए, स्मॉल डेल्टा एक्स बार इक्वल टू, शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तो शॉर्टकट से करने का तरीका देखिए, एक्स एफ ए माइनस एक्स एफ बी माइनस एन ए माइनस एन बी मल्टीप्लाई बाय एक्स बार होल डिवाइड बाय एन। अभी ए और बी कौन है भैया, एक्स एफ ए एन को समझना है, लेकिन ए बी क्या है भैया, आपने एवरेज निकाला, इस एवरेज को चेक करते हैं कहां पर, मिड वैल्यू, क्योंकि मीन डिवीजन और स्टैंडर्ड डिवीजन को निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमेशा एक्स की। तो हम चेक भी कहां करेंगे, एक्स में। आ जाओ, ये 52.85 कहां है, एक्स में, यहां पर। तो इस एवरेज से जस्ट अबव की केस को कहते हैं ए, और एवरेज और उससे बिलो के केस को कहते हैं बी। क्या कहा, एवरेज जो भी आपके पास आ रहा है, चाहे मीन से आए, चाहे मीडियन से आए, चाहे मोड से आए, उसको देखो कहां पर, एक्स पे, चाहे ग्रुप की कंडीशन क्यों ना हो, किसको देखेंगे, देखेंगे क्या, उस एवरेज से अबव के केस को क्या कहते हैं, ए, और बिलो के केस को बी। उतने ही प्रोपोर्शन में फ्रीक्वेंसी में दिए गए केस को कहते हैं एन ए और एन बी, एन ए और एन बी। उतने ही प्रोपोर्शन में एफ एक्स की टर्म को अगर एक्स बार से करो तो एक्स एफ ए और एक्स एफ बी, उतने ही प्रोपोर्शन पर। तो जितने पर ए है उतने पे फ्रीक्वेंसी की एन ए हो जाएगी और एफ एक्स का एक्स एफ ए हो जाएगा। जितने पे बी आया उतने की टर्म पे फ्रीक्वेंसी का एन ए और एफ एक्स का एक्स एफ बी हो जाएगा। आ जाओ रखते हैं, एक्स एफ ए कितना हो गया, 8320 माइनस माइनस 91 माइनस 109 और एक्स बार का 52.85। देखो क्रॉस चेक करने का तरीका भी हमारे पास, क्या करने का, क्रॉस चेक। इन दोनों को जोड़ो, यही आना चाहिए फिगर, इन दोनों को जोड़ो, यही आना चाहिए फिगर। आ रहा है, मतलब सही है। चलो इसमें से इसको लेस किया तो कितना बचा,
607 माइनस माइनस का क्या बचा इधर 18 और बाहर वैल्यू मल्टीप्लाई में तो 52.85 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होल डिवाइड बाय 200 यही वर्किंग कर देता हूं ये एज इट इज का इट इज 6070 ये अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आया 951.3 अंदर माइनस बाहर माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो प्लस का आ गया 951.8 डिवाइड बाय 200 जोड़ दिया तो ये आ गया डिवाइड बाय 200 आंसर इज रुपीज 10,000 ये क्या आ गया फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो देखिए दोबारा समझिए क्या क्या हमने एक्स बार निकाला है एक्स बार की एवरेज वैल्यू को कहां पे लेके गए बस मिड वैल्यू पे चेक करना कहां पर आ रहा है जस्ट उसके अबव के नंबर को कहते हैं नंबर जो दे रखे उसको कहते हैं ए और उससे छोटे वालों को कहते हैं बी क्लियर है जितने पर ए है उतने पर ही फ्रीक्वेंसी की टर्म को कहते हैं एन ए और बी को कहते हैं एन बी और जितने पर है उतने पे एफ एक्स की टर्म को कहते हैं एक्स एफ है और बी को कहते हैं एक्स एफ अब करना क्या यहाँ पर इनके रखने टोटल इसका टोटल फिर इसका टोटल फिर इसका टोटल और फिर इसका टोटल फिर जैसे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ये दोनों सॉल्व अलग हो जाएंगे पहले ब्रैकेट है सॉल्व हुआ फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व किया तो ये आया अंदर भी साइन माइनस का और बाहर भी साइन तो माइनस माइनस हो गया प्लस जोड़ा डिवाइड बाय टर्म और हमारा आंसर आ गया या तो कोई डाउट हो सकता है ये इजी कॉन्सेप्ट है आगे देखिए लास्ट पॉइंट देख लो बराबर इसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन की बात क्वेश्चन ने आपसे बहुत गहराई से पूछा है सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन और जब क्वेश्चन सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन पूछ रहा था एवरेज कितना था 50 पॉइंट समथिंग कहां पर आ रहा है ये आ रहा है उसके सब को एक कहते हैं बिलो ठीक है आइए सेकंड मोमेंट और सेकंड मोमेंट को हम दूसरी भाषा में कहते हैं क्या वेरिएंस कहते हैं तो वेरिएंस निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा इसमें स्टेप पहले कर लेंगे निकाल देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको निकालने का तरीका होता है स्मॉल सिग्मा इक्वल टू रूट समीशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर तो करना क्या है नॉर्मल डी निकालने का तरीका सबको पता ही है डी कैसे निकालते हैं एक्स माइनस ए से ए आपकी मर्जी एक्स में से कोई भी वैल्यू ए क्या आपकी मर्जी एक्स में से कोई भी वैल्यू तो मैंने एक्स ये मैं इस x में से ये हटा देता हूं थोड़ा सा ए बी का पोर्शन ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा मैं करना क्या है तो हमने निकालना है dx और dx निकालने का तरीका क्या होता है x पहले से और a आपकी मर्जी कोई भी वैल्यू मैंने चुन लिया 50 10 माइनस 50 माइनस का 40 30 माइनस 50 माइनस का 20 50 माइनस 50 0 70 माइनस 50 20 प्लस का 100 माइनस 50 5 का 50 5 का 50 है प्लस का 50 आओ नेक्स्ट इसका करेंगे स्क्वायर तो 1600 400 0 400 2500 भैया कंफ्यूज मत होना कि सर ऊपर तो 20 के डिफरेंस से आ गया यहाँ 40 क्यों नहीं आया क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस ग्रुप की L2 दे नहीं रखी थी और L2 को निकालने के लिए क्वेश्चन ने क्या दे रखी थी कंडीशन क्या दे रखी थी उसी कंडीशन के कारण हमारी ये x क्या आ रही थी सबसे अलग आ रही थी क्या रही थी एक सबसे अलग और जब कोई चीज अलग होती है तो उसको दुनिया से परे रखना पड़ता है ना
इसलिए उसकी वैल्यू भी क्या आती है, दुनिया से अलग ही आती है, दुनिया से अलग आती है। तो दोनों वैल्यूज आ गई, अब क्या करेंगे, इन दोनों की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी से। बाकी दोनों को करेंगे भैया, देखो एक से गद्दारी नहीं करते। चलो इसको एफ से किया, पहले 4 -40 इंटू 2840 माइनस का, फिर 18 से किया तो -360, 0 से किया 20 प्लस 20 से किया तो 520 प्लस का, 50 से किया तो 5 6 36 और 5 6 36 3900, यही तो आएगा। अरे यही तो क्या, dx को किससे मल्टीप्लाई किया, f से तो किया, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस और दिस इनटू दिस। टोटल आया इसका समीशन f dx 1200। चलो इसका स्क्वायर पे आ जाओ, चलो स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो अब क्या है, स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है dx से, करना कितना आ रहा है, 71 इंटू 1600, 1136, फिर 400 इंटू 18, 7200, 0, फिर 400 इंटू 26, 10,040, हाँ 400, फिर 2500 इंटू 65, 162500, लगा दो टोटल 0000, 293,700। अब आओ, तो स्क्वायर की वैल्यू है 293,700 डिवाइड बाय 200 और इसकी वैल्यू आई 1220 डिवाइड बाय 200 का होल स्क्वायर इन रूट। अब भैया इधर देखो, जिनको कैलकुलेट करना नहीं आता वो सीखते जाए मेरे साथ साथ। पहले स्क्वायर की वैल्यू 293,700 डिवाइड बाय 200। अच्छा एक चीज, पहले लोकल हो या कंपनी का हो, पहले दबाओ एमआरएस 3-4 बार, एमआरएस 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 एमआरएस, फिर दबाओ ऑन, फिर दबाओ ऑन। ठीक है, अब हमारी सारी वैल्यूज इस कैलकुलेटर से गायब हो चुकी है, सब गायब है। जादू जादू, अब आओ जादू, क्या करेंगे, 293,700 स्क्वायर की वैल्यू है, डिवाइड करना है, एन कितना है 200 डिवाइड बाय 200, कुछ नहीं करना है, दबाओ इक्वल करो m प्लस, दबाओ इक्वल करो m प्लस, एक बार ही करना, 2 बार मत करना, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं आंसर गलत होगा। नेक्स्ट, फिर क्या करना है, अब देखो मैं हाँ एंड टू एंड वैल्यू लिखता हुआ चलता हूं। मेरे पास वैल्यू आई 1468.5 माइनस, अब कितना है, अब आगे चलो 1220 डिवाइड बाय 200 इनटू इक्वल 1220 डिवाइड बाय 20 200 इनटू इक्वल एंड टू एंड कर दो, फिर डाल दो m माइनस 37.21 रूट में, फिर दबाओ MRS, तो वैल्यू आई 1431.29 रूट में, फिर इस वैल्यू पे दबा दो रूट, तो आंसर आ गया 37.83 रुपीज इन 1000। वंस मोर करते हैं, 1 मिनट, देखिए वंस मोर दोबारा, एक बार आजा 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 आजा, आ गए वापस। तो देखिए रिप्ले, एक्शन रिप्ले, वापस भाई आपके कैलकुलेटर की हो सकता है, क्योंकि कुछ कंपनीज के कैलकुलेटर ऐसे आते हैं जिसमें ऑन का बटन दबाने के बाद वैल्यू उसमें स्टोर रहती है। तो पहले क्या करना है, एमआरसी को 2-3 बार दबा के ओके, वैल्यू खत्म करना, क्या वापस आ जाओ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के लिए क्या किया, ग्रुप से फ्रीक्वेंसी निकाली, फिर ग्रुप से क्या बनाई, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू से निकाला डीएक्स, उसका क्या है स्क्वायर, और दोनों की दोनों वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई किया, फ्रीक्वेंसी से। इतने में कोई डाउट है किसी को, डाउट है, सीधा है ना, डीएक्स नहीं निकालना था, डीएक्स निकालना नहीं आता, अरे इतना इजी चीज है, क्या करना है हमें, एक्स में से किसी भी एक वैल्यू को चुनना है। ये मान लो ये लड़की है, तेरा सोमवार है, किसी एक को चुनना है, चुन लिया, मैंने चुन लिया, ठीक है चुन लिया, चलो ठीक है चुन लिया। अब क्या करना है भैया, जिसको चुना उन जितनी बच्ची उनमें से वैल्यू कर दो, तो किसी से प्लस और किसी से माइनस ही तो होगी वो,
भाई जिस लड़की को तुमने चुना वो किससे तो अच्छी और किससे बुरी तो होगी, तो जिससे बुरी है वो वैल्यू माइनस, पर जिससे अच्छी हो वैल्यू प्लस में, और जिसके बराबर वैल्यू जीरो। भैया पढ़ने के तरीके 50 और पढ़ाने के तरीके 500। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये स्टेट्स को क्लियर करने के, एंड टाइम में कहते हैं ना टिप्स, ये टिप्स होती है याद करने की। निकल गई। अब जो वैल्यू निकली उसका क्या करो, स्क्वायर किया। अब दोनों के दोनों, पहले इसको एफ से, फिर स्क्वायर की वैल्यू को भी एफ से इनटू किया और लगाया टोटल। क्या लगाया? टोटल। और उन वैल्यू को रखा हमने हमारे फॉर्मूले। अब फॉर्मूले से चलते हैं डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं। आओ। तो पहले स्क्वायर की वैल्यू है 293700 आए करो, ठीक है। 2937700 डिवाइड बाय 200 इक्वल प्लस, प्लस मतलब m प्लस कर दिया। चलो दूसरा 1220 डिवाइड बाय 200 इनटू इक्वल। जैसे इनटू इक्वल करते हो ऑटोमेटिकली पूरी वैल्यू सॉल्व हो गई, क्या हो चुकी है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई। डाल दो m माइनस, MRS करो, आया 1431.29 आ गया, दबा दिया रूट, सॉल्व हो गया, आ गया 37.83। ये लिखा रुपीस, वैल्यू ऑफ आंसर किसमें, 1000 में लगा दिया 1000। ये तो क्या निकला है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन में। और मैंने कहा था सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन में क्या कहते हो, वेरिएंस। तो 0.2 में लिखेंगे वेरिएंस। हमने कहा था वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर, तो मतलब 37.83 की वैल्यू का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 143.1.29। भाई 1000 में वैल्यू, और आगे क्या लग जाएगा। यहां तक कि टर्म में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं है, इजी है। ये दो वो क्वेश्चन किए हमने, तीन, जिनके 99% चांसेस है यूनिवर्सिटी में आने के इस साल के पेपर। मैं कमिटमेंट नहीं करता हूं, ना मैं ये कह रहा हूं आएगा ही, चांसेस है, क्योंकि टीचर जब कई सालों से पढ़ाता है तो उसका एक्सपीरियंस बोलता है और कुछ नहीं बोलता। लग रहा है क्योंकि 2 साल महीने का पेपर नहीं है तो हमें भी नहीं पता क्या चांस हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस की हम हमेशा बात करते थे, ये आने के चांसेस में है क्वेश्चंस। तो आप लोग इन क्वेश्चंस, आपके पास बुक्स होंगी, नहीं है तो आप उन बुक्स को अरेंज कीजिए और आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉर्ट आउट कीजिए। क्वेश्चंस किसी पैटर्न में हो सकते हैं, हो सकता है पूछेगा यही, लेकिन क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है आपसे, अलग अलग बेस में। अलग अलग मतलब मिड वैल्यू देके ग्रुप पूछ सकता है, लेस देन मोर देन दे सकता है, मिक्सचर दे सकता है, अनबैलेंस दे सकता है। आपको उस ब्याप पर क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, वो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, कल हम फिर आएंगे कुछ एक्स्ट्रा इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में, इसी टाइप की यूनिवर्सिटी में और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए पूछे जा सकते हैं। तो सर टाटा बाय बाय, राधे राधे। चैनल को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अभी आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बाकी हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले हैं। हो सकता है जो मैंने कराया और सेम पैटर्न क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में मिल गया तो आपकी तो हो गई बल्ले बल्ले, तो मुझे मिठाई का डब्बा भेज देना। अगर क्वेश्चन आ जाए तो मेरे एड्रेस पे मिठाई का डब्बा भेज देना, एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भेजा जरूर, ये नहीं कि खा जाओ अकेले अकेले। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।